अध्याय 2 श्लोक 59। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। निराहारस्य देहिनः इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के विषयः विनिवर्तन्ते, पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। रसवर्जम, इस स्थित पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात करके निवृत्त हो जाती है। परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते, पिछले श्लोक से इसका लिंक है। जो बात पिछले श्लोक में अधूरी रह गई उसको यहाँ पर पूरा किया गया है। हम पहले भी बात कर रहे थे कि भोजन सामने है, दृश्य सामने है, तो क्या हम मुंह बंद कर लें या आँख मूंद लें कि दृश्य को ना देखें। उसी को यहाँ विस्तार से समझाया गया है कि कछुए की तरह अंगों को जिस तरह कछुआ समेट लेता है अपने भीतर, ऐसे ही विषयों से इंद्रियों को जो समेट लेता है उसको स्थित प्रज्ञ समझना चाहिए। पिछले श्लोक में यह बताया गया है, लेकिन यहाँ स्पष्ट किया गया है कि कोई ऐसा ना समझ ले कि खाली इंद्रियों को विषयों से हटा लेने से, बलपूर्वक इंद्रियों को विषयों से हटा लेने से कोई स्थित प्रज्ञ हो जाता है। उसका एक लक्षण और भी यहाँ बताया गया है, और यहाँ स्पष्ट किया गया है कि विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, लेकिन आसक्ति निवृत्त नहीं होती है, परंतु उसमें रहने वाली आसक्ति जो उसमें रस है, वो रस नहीं छोड़ पाता। भोजन भले वो ना करे, भोजन सामने पड़ा है, उसने मुंह बंद कर लिया, भोजन नहीं करेगा, लेकिन उसकी जो भोजन के प्रति आसक्ति है, जो रस है, वो नहीं छूटता है। या दृश्य सामने है, वो उसने नहीं देखा, आंखें बंद कर ली, लेकिन दृश्य के प्रति जो उसका रस है वो नहीं छोड़ता है। तो यहाँ वही बताया जा रहा है कि दृश्य को छोड़ने की बात नहीं है, जो रस है वो रस छोड़ना है, जो आसक्ति है वो छोड़नी है। वो कैसे छूटती है? वो छूटती है परम दृष्ट्वा निवर्तते, परम परमात्मा का दृष्ट्वा साक्षात्कार करके, परमात्मा से मिल करके, परमात्मा में स्थित होके उसकी आसक्ति भी निवृत्त हो जाती है। तो जहाँ पर बताया गया है कि अंगों को जिस तरह कछुआ सिकोड़ लेता है, ऐसे इंद्रियों को विषयों से हटा लेना है। ये प्रथम स्टेप है या फर्स्ट स्टेप है, लेकिन इतने से बात नहीं बनेगी। इससे इंद्रियां विषयों के संपर्क में तो नहीं आएंगी, मान लिया उनकी शक्ति भी बच जाएगी, लेकिन इतने से वो परमात्मा को प्राप्त नहीं हो जाएगा। क्योंकि जो मन में विषयों का रस है, तो मन बिना इंद्रियों के भी उसका चिंतन करता रहेगा। तो बाहर से तो हटा लिया, लेकिन भीतर भटक जाएगा। बाहर से तो इंद्रियों को हटा लिया, आंखें भी बंद कर ली, कान भी बंद कर लिए, मुंह भी बंद कर लिया, तो बच्चा से भी स्पर्श नहीं हो रहा, नाक से भी नहीं हो रहा, लेकिन भीतर सब कुछ बंद करने के बाद भी भीतर मन उसको भटका ले जाएगा। हाँ, इतना हो गया कि इंद्रियां बाहर से हट गई, केवल अब मन बचा। पहले 5 इंद्रियां थी और मन भी था, तो बहुत भटकाव था। अब इंद्रियों को सिकोड़ लिया है, अब केवल मन बचा। उस मन को अब ध्यान में लगाना है, साधना में लगाना है। जब वो उसमें डूबना शुरू हो जाएगा, 1% डूबेगा तो उतना बाहर से हटेगा, 2% डूबेगा तो जितना धीरे धीरे वो डूबता चला जाएगा, उतना उसका इन विषयों में से रस समाप्त होता जाएगा, और धीरे धीरे वो स्थित प्रज्ञ हो जाएगा परमात्मा का साक्षात करके, और उस समय वह रस से भी निवृत्त हो जाएगा, आसक्ति से भी निवृत्त हो जाएगा। तो जिसे अभी परमात्मा नहीं मिला है या परमात्मा से जिसका संयोग नहीं हुआ है, तो इंद्रियों को उसे बाहर से हटाना ही है। ये तो शुरुआत उसे करनी ही है, ऐसा नहीं कि ये शुरुआत भी नहीं करनी उसे। तो उसके लिए पूरा एक विज्ञान पतंजलि ने भी दिया है कि किस तरह से बाहर से धीरे धीरे भीतर आना है, जिसमें 8 स्टेप हैं।
जिसे अष्टांग योग भी कहा जाता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो इस प्रकार वह धीरे धीरे विषयों से दूर हटता हुआ अपने भीतर आता हुआ मन द्वारा परमात्मा का जब साक्षात करेगा तो उसकी आसक्ति भी निवृत्त हो जाती है और वह स्थितप्रज्ञ कहलाता है। जय श्री कृष्ण।